Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today in this video I am going to explain a topic of English from class 12th, the last spring. In this we have two stories, but in this video I will discuss the first. Okay? So today's topic is sometimes I find a rupee in the garbage. जैसे कि आप जानते हैं गार्बेज का मतलब क्या होता है। गार्बेज कूड़े को कहते हैं हमारे यहाँ पर। हम उसे फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज में रुपी मिल जाता है, तो इसका मतलब समवन इज सर्चिंग रुपीज इन द गार्बेज. That means the chapter is a story of a rag picker. चलिए देखते हैं रैग पिकर की स्टोरी क्या है इसमें. बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे पता है आपको भी अच्छी लगेगी, चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो या ना हो. सुनिएगा जरूर इस कहानी को. रियली एन इमोशनल वन, अ वेरी टची वन. शुरुआत करते हैं इस कहानी की हम. तो फर्स्ट लाइन जो दी है वो इस कहानी की ऑथर है, वो बोल रही है. ऑथर एक लेडी है. वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब. तो इस रैग पिकर जो लड़का है उससे पूछा मैंने. तो यहां पे मैंने वर्ड जो यूज कर रहा हूं वो एक नाइटर के लिए है. तुम ये सब क्यों करते हो? साहेब whom I encounter every morning is scrounging for gold in the garbage. साहेब जिससे मैं हर सुबह गार्बेज के अंदर कुछ ढूंढते हुए देखती थी. अब जैसे इसमें वर्ड लिख रहा है स्क्राउंगिंग, इसका मतलब होता है सर्चिंग फॉर. कुछ ढूंढता रहता था और मैं डेली उसे देखती थी वहां पर कुछ ढूंढते हुए. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट एडमिट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. जो साहेब था वो अपने बहुत पहले घर छोड़ के आ चुका था. मतलब उसकी परिवार बहुत पहले से ही यहां आ चुके थे. पहले ही कहां रहते थे? ढाका में रहते थे. ढाका, इसमें एक वर्ड लिखा है एडमिस्ट, इसका मतलब होता है इन मिडल ऑफ. ढाका में कहा? ग्रीन फील्ड से वहां रहते थे. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. और उस लड़के का जो घर था ना, वो आज इस बच्चे के दिमाग में दूर दूर तक कहीं उसकी याद नहीं है. There was many storms that swept away their field and homes. उस समय ढाका में बहुत सारे तूफान आए थे, स्टॉर्म्स आए थे, जिसकी वजह से इनके घर, खेती बाड़ी सब उजड़ गया. ये बात कौन बताता है? इसकी मदर बताती है, इस बच्चे की. That's why they left looking for gold in the big cities where he now lives. इसकी मदर बताती है तभी हमने वो जगह छोड़ दी और बड़े शहरों में रहने आ गए ताकि यहां पर सोना ढूंढ सकें. सोने का मतलब वो नहीं है जो गोल्ड हम यूज करते, बल्कि इनके लिए हर वो यूजफुल थिंग जो गार्बेज में मिलती है, इनके लिए गोल्ड ही है. वो उसे ढूंढते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं. दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड बाय सर्चिंग द गार्बेजेस. तो चलिए, मैंने नरेटर ने उससे पूछ लिया, उस लड़के से, कि तुम यहां पर क्या करते हो? तो लड़का क्या कहता है? आई हैव नथिंग एल्स टू डू. याद है शुरुआत में एक लाइन दी गई थी, व्हाट डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? तो इसका रिप्लाई ये था, आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए. वो मटस, मतलब एक धीमी सी आवाज में वो लड़का
बोलता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। मैंने भी उससे पूछा, गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। आप जानते एक चीज, देखिए कभी कभी हम किसी से कॉन्फिडेंट होकर बोल देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने भी उससे बोल दिया एक बार के लिए कि स्कूल जाया करो, स्कूल, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई स्कूल जाएगा कैसे, पैसे ही नहीं है इसके पास। तो क्या कहता है वो लड़का, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। सही बात है। When they build one, I will go। वो कहता और जब कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। If I started a school, will you come? तो मैंने भी उससे पूछ लिया कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे? तो कहता है हाँ, यस। हंसते हुए कहता है, एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, सेट प्राउडली, लेकिन मैंने जोकिंगली कहा था। A few days later, I see him running up to me। और कुछ दिनों के से मैं क्या देखी थी, वो मेरे पास आता था भागते हुए और मुझसे पूछता था, इज यार स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? इट्स टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, impressed at having made a promise that was not made। वो हर बार मुझसे आके पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया, और मैं हमेशा क्या कहती थी कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। हालांकि मुझे थोड़ी एम्ब्रेसमेंट होती थी, थोड़ी शेम फील होती थी, शर्मिंदगी फील होती थी कि आखिर मैंने ऐसा प्रॉमिस कर क्यों दिया जिसका कोई मीन्स ही नहीं है। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। उसका जो कमजोर भविष्य था ना, दुनिया थी, मेरे जो प्रॉमिस थे उसके लिए एक आम बात थी, क्योंकि उससे जो भी प्रॉमिस करता था वो कभी पूरा करता ही नहीं था, इसलिए उस चीजों की आदत पड़ चुकी थी उस लड़के को। तो मेरे जो प्रॉमिस था उससे भी उस लड़के के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं वर्ड लिख रहा है एक, अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है एक्सिस्ट इन लार्ज नंबर्स। मतलब प्रोमिसेस उसके लाइफ में बहुत सारे नंबर्स में पहले से ही मौजूद थे, और उसे पता था कि प्रोमिसेस जो करते हैं वो केवल तोड़ने के लिए होते हैं। यहां पर आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। अब कई महीने हो गए उसके जान पहचान के, मैंने उससे उसका नाम पूछा तो क्या कहता है, साहिब ए आलम, मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंस्ड, घोषणा करता है, साहिब ए आलम नाम है मेरा। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन। लेकिन नरेटर क्या कहती है कि उसे नहीं पता है कि उसके नाम का क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता चल जाए उसके नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का भगवान, he would have a hard time believing it। तो शायद उसे विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे नाम का भी यह मतलब हो सकता है। Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friends। अब वो अनअवेयर था कि उसके नाम का आखिर मतलब क्या है। वो ऐसी सड़कों पे अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। An army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon। ये वो एक आर्मी थी जो बेयरफुट थी, जो पैरों में कुछ नहीं पहनते थे, ना शूज ना स्लीपर्स, जो सुबह चिड़ियों की तरह निकल के आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। मतलब सुबह ही सब फेंकते हैं अपने घर से कचरा बाहर, तो बस सुबह ही इनका निकलना होता था और दोपहर तक सब साफ। Over the month, I have come to recognize each of them। और एक महीना हो चुका था, अब मैं हर किसी को पहचान लेती थी कि कौन कौन है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, किसी एक से, Why aren't you wearing chappals? Chappals is the word which we used mostly in the houses of Indians। हिंदी लैंग्वेज पीपल ज्यादा यूज करते हैं, मेनली स्लीपर्स कहते हैं सर। तो तुम अपने चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो? तो क्या कहता है, क्या कहता है, सुना जरा उसका जवाब।
माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। मेरी मदर ने उसे शेल्फ में रख दिया है और उसे नीचे नहीं उतार रही है। इवन इफ शी डिड, he threw them off. Added another who is wearing shoes that do not match. जब एक बच्चे ने ये कहा कि मेरी मदर ने उसे सेल्फ में रख दिया है, तभी दूसरा बच्चा कहता है कि अगर वो उतार भी देंगी ना तो मैं उसे फेंक दूंगा। ये वो लड़का कहता है उस ग्रुप में से जो अपने पैरों में शूज पहना था लेकिन दोनों अलग थे, मैच नहीं हो रहे थे शूज। When I comment on it, he suffers his feet and says nothing. और जब मैंने उसकी बात पे कमेंट किया क्या क्या मतलब, तो उसने कमेंट किया मतलब उसके शूज पर कि तुम्हारे शूज अलग कैसे है, तो उसने चुपचाप शर्म से अपने जूतों पीछे कर दिया। I want shoes, says a third boy who had never owned a pair all his life. जो तीसरा बच्चा था उस ग्रुप में वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ये वो बच्चा था जिसने अपनी लाइफ में कभी भी शूज नहीं पहने थे। Never owned shoes in his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. तो यहां पर नेटर कह रही हैं कि मैं कई सारी जगह पर घूम के आई हूं, गांव वगैरह में, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है नंगे पैर घूमते हुए। सिटीज में भी देखा है, विलेज रोड्स पर भी देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ये मतलब नहीं उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है क्या, नंगे पैर रहना। कोई एक्सप्लेन करता है उस बात को। आई वंडर्ड इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो इस तरीके से अपनी गरीबी को छुपाते हैं। उन्होंने एक बहाना निकाल लिया है कि हमारी परंपरा है इसलिए हम शूज या स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, उनके पास ना पैसा नहीं है। I remember a story a man from यूरोपी once told me. तो यहाँ पे नरेटर कहती हैं कि मुझे एक ऐसी स्टोरी याद है जो एक पर्सन था, एक मैन था उडीपी से, उसने मुझे कहा थी। अब उडीपी एक साउथ में स्टेट है, उसमें एक गांव आता है, आई थिंक कर्नाटका में है ये। क्या कहता है, एज ए यंग बॉय he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो कहता है कि जब मैं छोटा था ना, यंग था मतलब यंग बॉय, मैं स्कूल जाता था, एक पुराने से टेंपल के पास से जाता था जहां पर मेरे फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे उस मंदिर में। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो कहता लड़का कि मैं उस मंदिर पे कुछ देर रुक जाता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे बस एक जोड़ी शूज दिलवा दो। वाह, बच्चे की फीलिंग देखो, केवल एक पेयर ऑफ शूज। शायद आपके घर पे तो बहुत सारे पड़े होंगे, इनके पास एक भी नहीं होता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town, and the temple, which was now drowned in the air of desolation. अब 30 years हो चुके थे उस जगह को। अब जब मैं उस गांव में गया, उस टेम्पल में गया जो लगभग पुराना सा हो गया था, टूट फूट सा गया था। इन द बैकयार्ड वे वर लिविंग द न्यू प्रीस्ट। और उस मंदिर के पिछवाड़े में, बैकयार्ड में, एक नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chairs. उसके घर में रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स तक अवेलेबल थी इस बार। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes. और उस घर में जो एक बच्चा था, वो एक स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसके पास शॉक्स भी थे, शूज भी थे। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed. वो स्कूल से थका हुआ आ रहा था, अपने स्कूल बैग को फेंकता है बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर and the boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस बच्चे को देखते हुए मुझे याद आई उस बच्चे की प्रेयर
जो केवल एक पेयर ऑफ शूज के लिए भगवान से प्रार्थना करता था, लेट मी नेवर लूज देम। जब उसे एक पेयर शूज मिल गया ना, तो क्या कहता था, भगवान बस मैंने कभी खो नहीं। द गॉडेस इज ग्रांटेड स्पीयर, और उस देवी ने उसे आशीर्वाद भी दिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो लड़का जो नए प्रीस्ट का है, वो अब शूज पहनता है, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि जो नए नए प्रीस्ट आ रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो रही हैं। और जब फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो रही है तो वो अपने बच्चों को एक बेटर फैसिलिटी दे पा रहे हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी हो रही है, लेकिन मेरी कॉलोनी में रहने वाले कई सारे जो रेड पिकर्स हैं उनके पास अभी भी शूज अवेलेबल नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आगे का जो पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो वेडनेसडे एंड संडे मैं आपके सामने लाइव आता हूं, उसमें आप जरूर कहानी को सुनिएगा। उसमें जरूर आप अपनी डाउट्स को पूछिएगा, और नेक्स्ट कहानी के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक फाइंड आउट योर डाउट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।